मीर रजा को कत्ल करने से कबल तशद्दुद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतअद्दिद जख्मों और चोटों की निशानदही, सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतअद्दिद चोटों के शवाहिद मिल गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर फायर आर्म इंजरीज के शवाहिद भी मौजूद हैं। दाएं जानिब ऊपरी कमर पर फायर आर्म का एंट्री जख्म भी मौजूद, जबकि फायर आर्म इंजरी के बाद छठी पसली में फ्रैक्चर और अंदरूनी खून बहने के शवाहिद मिले हैं। सीने के बाएं जानिब फायर आर्म का एग्जिट वाउंड भी मौजूद था। फायर आर्म जख्म से मुतल्लिक नमूने मजीद फोरेंसिक और कीमियाई तज्जिए के लिए हासिल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ जख्मों के नीचे मौजूद टिश्यूज़ में खून जमा होने के शवाहिद भी मिले हैं। मीर रजा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पहली अहम पेशरफ्त मीर रजा केस के लिए तश्कील दी गई खसूसी तहकीकाती कमेटी को तहरीक। मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो गया गोली पीछे से लगी, सामने से नहीं। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। लगता है मीर रजा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा के चेहरे पर चोट का निशान था। मीर रजा के जिस्म से काला मवाद मिला। इसको फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही। मीर रजा के खानदान को हरासा किया जा रहा है। AIG कराची ने कहा कि खानदान मान दे, मीर रजा ने खुदकुशी की। मीर रजा के वालिद ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार देकर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि कब्र कुशाई के दौरान मुझसे मंसूब करके ऑडियो वायरल की गई जो मेरी नहीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम के लिए अदालत में दरख्वास्त दी तो खोल मिला। अब कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम हुआ तो जाली ऑडियो सामने ले आए। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कौन और क्यों करवा रहे हैं। ये सारे मामलात केस को ख़राब करने और मुलजिम को छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। मेरे बेटे को कत्ल किया गया। 10 साल बाद हमें पता चला कि बच्चे पर तशद्दुद किया गया। कोई इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हमें कहा गया कि खुदकुशी की बात करें। हमने पहले ही दिन से कहा था, बताइए कत्ल किसने किया, कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको आप छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरीकी दिफाई माहिदे के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया ने मक्का माहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास हुआ। माहिदे के मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने इज्तमाई सलामती के अज़्म का अयादा किया। माहिदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का आगाज़। माहिदा मक्का माहिदा तीनों मुल्कों के मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और दिफाई ताउन की अलामत। इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम। कहा, मक्का दिफाई माहिदा मुश्तरका खतरात से निमटने में मुआविन होगा। OIC का मक्का दिफाई माहिदे की मुकम्मल हमायत का ऐलान। अपने बयान में कहा, मक्का दिफाई माहिदा इस्लामी ममालिक की यकजहती का आगाज़ है। बहरीन का भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई माहिदे का खैर मकदम। बहरीन ने तीनों बरादर ममालिक की दिफाई सलाहियतों और असगरी महारत को सराहा। यमन का मक्का दिफाई माहिदे की भरपूर हमायत का ऐलान। सोमालिया ने मक्का दिफाई माहिदे को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई माहिदे की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में मक्का दिफाई माहिदे की निशानदही पर शानदार कामयाबी पर खुशियों का सबा। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में अहम सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत को बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। अहम मकामात पर खसूसी LED स्क्रीनें भी लगा दी गई हैं। अहम इमारतों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के परचम लहरा दिए गए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने मक्का माहिदे पर भरपूर जश्न मनाया। डिजिटल स्क्रीनों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के परचम दिखाए गए। स्क्रीनों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मोनी समेत रहनुमाओं की तस्वीर भी चलाई गई, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के अवाम ने माहिदे पर खुशी का इजहार किया।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 मुल्की दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन और सलामती की जमानत फराहम करेगा। खित्ते के ममालिक को अमन और सलामती के लिए एक दूसरे से ताउन करना होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्ते मजबूत हैं। दिफाई मुआहिदे से खित्ते में अमन की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान दुश्मन रवायती शिकस्त के बाद गैर रवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तानी मौशत मुश्किल बहरान से निकल कर बहाली की जानिब बढ़ रही है। पाक, सऊदीया, तुर्की दिफाई ताउन के फ़वाइद देखकर भारत भी एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक, सऊदी, तुर्किया दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंतज़ाम और मुश्तरका मशक़ें पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकती हैं। टेक्नोलॉजी मुंतकिली से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान की जंगी तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती है। मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत दे सकती है। पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी माली मुआवनत और तुर्की की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुफाद में है। मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल खवारिज से था। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाकों कंबेला और आसिमाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 लाशें बरामद, 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कंबेला और आसिमाबाद में 68 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करवा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितनाल हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार अहम रहा। साउथ एशियन वॉइस के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी और ईरानी आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने दबाव के बजाय रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तान का सिफारती किरदार बड़ी ताकतों की नाकामी के बाद नुमाया हुआ। पाकिस्तान ने चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया से मुनफरिद सिफारती किरदार अदा किया। अगर अमरीका ईरान कशीदगी दोबारा बढ़ी तो दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। ईरान पर एतमाद नहीं, अमरीका दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरानी अवाम इस मामले का खात्मा चाहते हैं। अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए नया रास्ता कायम किया जा रहा है। ईरान ने अब नए हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल तरसील की इजाज़त दी। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। खलीज से तेल और गैस की तरसील जंग से पहले जैसी बहाल होगी। हमने ईरान की गैर रिवायती फौजी सलाहियतें नुमाया हद तक कमज़ोर कर दी हैं। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है, इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अमरीकी सेनेटर जॉन हिकनलूपर ने सेनेट में ईरान जंग के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। सेनेटर जॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए करारदाद पेश कर दी। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी जानें ज़ाया हो रही हैं, गैस और फर्टिलाइज़र की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हमारी फ़ौज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है।